नमस्कार, फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और एक बहुत अजीब घटना लेकर आपके सामने हम आए हैं। किसानों का जो धरना चल रहा है टीकरी बॉर्डर पे, वहाँ पे कल की घटना है। और कल की घटना एक बड़ी अजीब सी घटना है कि एक पत्रकार श्याम मीरा सिंह वहाँ जाते हैं और वो देखते हैं कुछ वहाँ पे हलचल है और कुछ किसानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ रखा है जिसके बारे में ये कहा गया कि वो पुलिस का जासूस है। तो ये पूरी घटना फिर पुलिस ने श्याम से, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में रहे हैं, आगे भी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वो जाने वाले हैं, उनसे पुलिस ने ज़बरदस्ती की कि वो वीडियो डिलीट करें। वीडियो उन्होंने शायद डिलीट किया या नहीं किया, उन्होंने किसी को फॉरवर्ड कर दिया कि पुलिस डिलीट ना करे। पूरी घटना हम जानेंगे, श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद पुलिस ने उनको 4 घंटे थाने में बिठा कर रखा। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो इसके पहले श्याम, मैं आपसे बात करूं, आपका बहुत स्वागत है। उस जी, वीडियो की शुक्रिया। अफरा तफरी सुनाते हैं दर्शकों को पहले हम थोड़ा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि श्याम अपना वीडियो अपना ऑन रखिएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इस शख्स को, जो नीली पगड़ी में आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको वहाँ किसानों ने टीकरी बॉर्डर पे पकड़ा हुआ है। और श्याम, जी, जी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूरी घटना बताएं कि क्या हुई, कैसे हुई। हुआ ये कि मैं जैसे ही किसान आंदोलन का जो बॉर्डर है, जहाँ पे एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है, तो मैं वहीं पे खड़ा था। मैंने देखा कि कुछ लोग हैं, जो नौजवान हैं, किसान हैं, एक बंदे के पीछे भाग रहे थे। तो मैं भी उनके पीछे ही भागने लग गया कि मतलब मुझे लगा कि ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैंने देखा कि उन्होंने एक पगड़ी वाले एक सरदार को पकड़ा हुआ है। जी। तो कोई भी देखेगा तो उसे लगेगा कि ये सरदारों के बीच की ही लड़ाई है कोई, कि सरदारों में ही आपस में कोई लड़ाई हो गई है। मैंने भी ऐसे ही समझा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये जासूस है। तुरंत मैंने अपनी वीडियो ऑन कर दी और बहुत सारे लोग उसे पकड़े हुए थे। तो लोग उसे पूछ रहे थे कि अपना कार्ड दिखा कि कौन है, क्या है। तभी वहाँ पे 10 2-3 मिनट ही होती हैं या 4-5 मिनट होती हैं, तभी वहाँ पे पुलिस के जवान आ जाते हैं, करीब 4 से 5 की संख्या में। और जवान, जो पुलिस के जवान हैं, वो उसे रेस्क्यू करा के ले जाते हैं। तो जो एक तरफ किसान रह गए और दूसरी तरफ फिर आर्मी वाला एरिया शुरू हो जाता है। तो मैं बाकी जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे, वो सारे किसान पीछे रह गए और मैं उसका पीछा करता हुआ आगे तक चला गया। मैं जैसे वो गिरफ्तारी करके ले जा रहे हैं उसे, जी। मैं उसकी वीडियो लगातार लेता रहा, ताकि मुझे ये पता चले कि वो है कौन? या कोई वो ऐसे ही पकड़ लिया है, या जस्ट मतलब किसी ने वैसे ही शक के आधार पे पकड़ लिया, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या कोई सच्चाई है, या ये आदमी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने आया है या पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाने आया है। तो उसकी पूरी तह में जाने के लिए मैंने अपनी रिकॉर्डिंग बंद नहीं की और मैं पुलिस वाले एरिया में घुस गया, जहाँ पे केवल पुलिस थी, आर्मी थी। जैसे जैसे मैं वीडियो ले रहा हूँ, मैं उनके पीछे था, पुलिस को ये नहीं पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो वो आदमी से पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं स्टाफ से ही हूँ। तो बार-बार उनसे कहता है कि आप मतलब मिसबिहेव मत करो पुलिस वालों से, या मुझे अच्छे से केयर करिए कि मैं स्टाफ से ही हूँ। तो ये वाली बात मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जी। और आगे जाके वो जो पुलिस का एक टेंट है, वहाँ पे और भी पुलिस खड़ी है, बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो वहाँ पे आके वो जैसे बिठा लेते हैं, तो वो जैसे ही बातचीत करते हैं, मेरा कैमरा ऑन था। तो जासूस उनसे कहता है कि इसका कैमरा बंद करो, इसका कैमरा बंद करवाओ। तो पुलिस हम्म। तुरंत मेरे पे झपटी और मुझसे कैमरा बंद करने के लिए कहा। मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। और फिर बोले मुझे कार्ड दिखाओ, मैं बोला मैं फ्रीलांसर पत्रकार हूँ और एज ए सिटीजन भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ये जासूस किसानों के बीच से आया है, तो इसका वीडियो बनाने का मुझे पूरा अधिकार है। जी। 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 तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम वीडियो नहीं बना सकते, बंद करो बंद करो। तो मैंने वो बंद कर ली। लेकिन जब वो क्लियर हो गए कि वो बंदा पुलिस से ही है, जो जासूस था, जी। तब उन्होंने फिर मुझसे दबाव देना शुरू किया कि मैं उन्हें फ़ोन दूँ और मेरा फ़ोन, वो मुझसे कहें कि मैं इसमें से पासवर्ड निकालो। तो मैंने उन्हें कोई पासवर्ड नहीं बताया, मैंने कह दिया कि नहीं, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ और मैं वीडियो आपको नहीं दे सकता हूँ और ना ही मैं डिलीट कर सकता हूँ। जी। तो वे वो इ इतने में ही एक, मतलब वो बदतमीज़ी तो कर ही रहे थे, करीब 20 की संख्या थी पुलिस की, और उनमें से एक एसआई रहा होगा ज़रूर, जहाँ तक है। उसका कद-काठी अच्छा था और
जिस उसके कद से लग रहा था कि वो ऐसा ही होगा, सिपाही वर्णी था। तो उसने मुझ में पीछे से मेरे जो ये वाला हिस्सा होता है इसमें थप्पड़ दिया तेजी से। तो मैंने उनसे जो बाकी पुलिस वाले थे मैं बोला कि देखिए ये कानून हाथ में ले रहे हैं, ये गलत बात है और ये गलत है। तो वो बोले कि गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। तो बाकी पुलिस वाले भी उसके मतलब जिस पुलिस ने पुलिस आपके वाले ने ऊपर मुझे हाथ, थप्पड़ दिया वो पुलिस ने सपोर्ट हाथ कर रहे थे। उठाया आपके ऊपर, पुलिस ने हाथ उठाया आपके ऊपर? हाँ, हाँ, मतलब मेरे जो सर के पिछले वाला हिस्सा है इसमें थप्पड़ मारा था उसने, पुलिस ओहो! वाले ने। और उस समय करीब मतलब 8 से 9 की संख्या मौजूद थी पुलिस की। उसमें अधिकारी तक थे, मतलब बड़े-बड़े अधिकारी या एसएचओ, ये जितने भी लोग थे, जो भी एक मतलब 2 स्टार, 3 स्टार सब थे वहाँ पे। हुँ, तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। मैंने उनसे तुरंत कहा कि देखिए ये पत्रकार के साथ आप बदसलूकी कर रहे हो, और फिर मैंने कहा कि अब तुम थप्पड़ मार रहे हो, अब तुम मुझ में कितनी भी पिटाई दे लो, तुम लाठी मार लो, जेल में ले जाओ, मैं वीडियो नहीं दूँगा। मैंने जैसे ही मुझे लगा कि ये मेरा फ़ोन छीनेंगे या कुछ करेंगे, तो मैंने अपने फ़ोन पे लॉक लगा दिया, ताकि वो उसे एक्सेस ना कर सकें। जी, अब वो फिर मुझसे बोले कि वीडियो डिलीट कर दो तभी तुम जा पाओगे। तो मैंने कहा कि नहीं जाऊँगा। तो फिर वो मुझे मेरी तई जैसे आपस में बात करने लगे कि एक कहे कि इसको थाने ले जाओ, थाने ले जाओ। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये मुझे थाने ले जा सकते हैं, मैंने तुरंत चुपचाप से मतलब लॉक खोला और जल्दी से उसमें एक लाइन लिख दी कि टिकरी बॉर्डर पर मुझे फेसबुक पे मैंने लिख दिया कि टिकरी बॉर्डर पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और ये मुझे ले जा रहे हैं। एक जी। पुलिस के जासूस की रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे गिरफ्तार कर लिया है। तो फिर ये मुझे करीब 10-12 किलोमीटर या 8-9 किलोमीटर दूर एक पुलिस थाना है, वहाँ पे ले गए और वहाँ पे एक कमरे में बैठा दिया। और फिर लगातार पुलिस वाले आते रहे, जाते रहे। कोई कभी 2-2 3-3 एसआई थे, उनके मैंने देखा, लिखा हुआ था एसआई। उनके नाम मुझे याद नहीं है लेकिन उनके नंबर मेरे पास हैं, क्योंकि मैंने उनसे बाद में नंबर लिए। जी, जी। और फिर वो मुझसे बार-बार दबाव बनाए और जो वहाँ के कर्मचारी भी थे, उन्होंने भी बदतमीज़ी से बात करी कि डिलीट। फिर मैंने जैसे मेरे पास आया एक करीब 1 घंटे बाद एसआई, तो उसने बोला कि तुम वीडियो डिलीट कर दो। मैंने कहा कि नहीं करूँगा, मेरे आप आईडी कार्ड वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, मैं आपको चेक करा दूँगा। जी, तो बोला तो बैठा रह तू यहाँ पे। तो वो मुझे छोड़ के चले गए। तो उनका जो पूरा एक मोटिव था थाने में रखने का कि मैं थक के, हार के क्योंकि मुझे जाने तो दे नहीं रहे थे, पुलिस जी, थाना था पूरा। और मैं ये भी कह रहा था आप मेरे वकील से बात करने दीजिए, मेरे घरवालों को एटलीस्ट बताने दीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ जी, या कहाँ पे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पे हूँ। तो उन्होंने किसी को भी मुझे एक्सेस नहीं करने दी, ना मेरे घरवालों को, ना मेरे दोस्तों को, ना कोई किसी वकील से बात करने दी। जी, तो फिर उन्होंने बैठा के रखा, फिर वो जैसे वो मुझसे कह रहे थे तुम मुझे वीडियो दिखा दो, तो मैंने दूर से उन्हें वीडियो दिखा देता था। फिर एक और आए, तो जैसे ये इन पे डीसीपी की कॉल आ रही थी बार-बार। कोई डीसीपी था या कोई और सीनियर अधिकारी था जो बार-बार ये कह रहा था कि इसकी डिलीट कराओ वीडियो, किसी भी हालत में कराओ। यानी चाहे ये बदतमीज़ी ये से। बहुत ही श्याम, ज़रा-सा मैं जानना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक मामूली सी घटना अगर देखी जाए, कि ये हुँ, मामूली सी घटना है कि एक शख्स पकड़ा गया जो संदिग्ध है, हुँ, उसके पास कोई वेपन नहीं है, कोई ऐसी मंशा उसकी नहीं दिख रही। एक आम आदमी जैसा हुँ, हुँ, व्यक्ति है, लेकिन उसको उसका वीडियो डिलीट कराने के लिए आप कह रहे हैं कि पुलिस का एक बड़ा पूरा अमला जो है आपके ऊपर दबाव डाल रहा हुँ, था और बड़े अधिकारी भी उसमें शामिल थे। हुँ, इसका मतलब है कि पुलिस को हुँ। इस व्यक्ति के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ही उसने बोला, वीडियो में रिकॉर्ड है कि उसने ये कहा था कि मैं स्टाफ से हूँ। और जैसे जब डीसीपी की बार-बार कॉल आ रही थी, जो कि पूरे इलाके का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो इसका मतलब है कि एक बड़े स्तर पे उसका इन्वॉल्वमेंट था जो आदमी था। मुझे अभी कुछ किसानों ने बताया कि पिछले दिनों वहाँ पे 4 से 5 की संख्या में ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो संदिग्ध हैं। जी, और ऐसा भी बताया गया है कि वहाँ पे रात में कुछ लड़कियाँ भी जाती हैं, और ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि ताकि लोग या किसान या कोई भी मतलब उन किसानों के बीच में से कोई ऐसी घटना उनके साथ हो जाए ताकि किसानों को बदनाम किया जा सके। जी, जी। लेकिन मुझे किसान पूरी। मुझे मैं हुँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकता हूँ, थोड़ा सा एक याद दिलाने के लिए दर्शकों को, कि जब शाहीन बाग का धरना चल रहा था तो आप सबको याद होगा कि बुर्का पहन के एक महिला गुंजा कपूर जिनका नाम है, वो बीजेपी से भी जुड़ी हुई है शायद, और या जुड़ी हुई नहीं तो सिंपैथाइजर तो ज़रूर है। वो गुंजा कपूर बुर्का पहन के वहाँ जाती हैं, जाहिर सी बात है किसी न किसी मंशा से गई होंगी वो। कुछ 4-5 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान का झंडा उठाए हुए कुछ लोग पकड़े जाते हैं कर्नाटक में, बेंगलोर में, और बाद में पता चलता है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे।
तो ये एक उसी उसी कड़ी में मैं इसको देख रहा हूँ कि क्या ये ऐसी कोई मंशा, जैसा आपने कहा कि किसानों को बदनाम करने के लिए, क्या ये शख्स मतलब खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर भी वहाँ किसानों को बदनाम कर सकता था, या ऐसी कोई साजिश वहाँ किसान आपस में क्या बात कर रहे हैं? क्या? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि अभी मीडिया का क्या है कि मीडिया को जस्ट एक इनपुट मिलता है और उसे एंटी फार्मर्स की तरह वो पुट कर देता है। जैसे अभी दैनिक जागरण अखबार है, जी। उसने एक खबर चलाई कि किसान रैली में लगे पाक जिंदाबाद के नारे। हम्म। ये बड़ी हेडलाइन में था और लेकिन नीचे जब खबर लिखते हैं, खबर को पढ़ते हैं तो उसमें एक कोने में लिखा हुआ है कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब ये सच है कि झूठ है? मतलब पूरे किसान सोचिए, आंदोलन में सोचिए। पूरे किसान आंदोलन में कि वो लोग 9 दिन से भूखे-प्यासे मैं आपको बता रहा हूँ एक आंकड़ा मैंने आज ही के अखबार में पढ़ा कि 170 किसान को बुखार हो रखा है जी। और करीब 800-900 लोगों को खाँसी और जुकाम की प्रॉब्लम आ रही है और करीब नहीं 3 किसानों की टिकरी बॉर्डर पर अब तक मौत हो चुकी है। हालाँकि अभी पोस्टमार्टम वहाँ पे रिपोर्ट नहीं आई कोई है। कोई आप वहाँ पे गए तो क्या आपने वहाँ कोई मेडिकल सुविधा, कोई फर्स्ट एड सेंटर सरकार की तरफ वो से, प्रशासन की तरफ से सरकार की देख? तरफ से नहीं है सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन किसानों के जैसे पंजाबियों के खुद के वेलफेयर संगठन होते हैं, उनके ही संगठनों के लोग थे। जी, वैसे जी। मेडिकल की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि सुविधाएँ कम हैं, वो सुविधाएँ सारी किसानों की तरफ से हैं, किसान संगठनों की तरफ से हैं, जो पंजाबियों के और सिखों के अपने होते हैं, जो कि जी, जैसा कि आपने हर आंदोलन में उनकी मदद देखी होगी। जी, जी। तो आप देखिए कि 3 लोग किसानों की मौत हो चुकी है और इस बीच केवल दैनिक जागरण को क्या दिखता है कि पाक जिंदाबाद के नारे लगे और वो भी जी, अपुष्ट खबर है। जी, ये भी नहीं पता है कि वो लगे कि नहीं। तो ऐसे लगाने वाले कौन होते हैं? किसान तो लगाएगा नहीं, जो आदमी खेती करता है, इस देश जी, से प्यार करता है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाएगा? जी। तो ऐसे लोग जो ये बीच लीगली में छोड़े जाते हैं ऐसे लोग, जैसे जो ये हाँ, वीडियो में जो शख्स दिख रहा है। दिख रहे हैं, जी, हाँ, जी। तो ये हाँ। जो ये इस तरीके के लोग छोड़े जाते हैं। ये बताइए, घटना पे लौटते हैं कि पुलिस ने डिलीट करवाए क्या आपसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जैसे डीसीपी या एक बड़ा अधिकारी था जिसकी कॉल आती थी उन पे, जी, जी। तो मेरे पास 2 एसआई थे, जो मेरे पास 1-2 एसआई थे और एक सिपाही जो कर्मचारी होते हैं वहाँ के वो था। तो उनमें बार-बार किसी बड़े अधिकारी की कॉल आ रही थी। तो वो जैसे ही मैं एक कमरे में रखा हुआ था तो वो बार-बार मेरे पास बात करने के लिए आते। तो एक बार क्या हुआ कि वो मेरे पास फ़ोन रखा छोड़ गए मेरा वाला। हालाँकि उनके पास ही मेरा फ़ोन उन्होंने ही जैसे मैं गाड़ी में मुझे ले गए थे, जी, तभी उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था। और फिर वो जब मैं बैठा था तो वहीं पे वो मेरा फ़ोन रखा छोड़ गए। तो वो लोग बाहर चले गए अधिकारी से बात करने के लिए सीक्रेट और मैं अकेला अंदर था। तो मैंने तुरंत फ़ोन लिया और अपने दोस्त को व्हाट्सएप कर दी। तो उनमें से जो महत्वपूर्ण वीडियो थी, वो तो नहीं पहुँच पाई लेकिन 2-3 वीडियो जैसे कि अभी आपने स्क्रीन पे दिखाई, जी, ये वीडियो वो हैं जो मैंने अपने दोस्त को भेजी थी। तो बाद में उन लोगों को पता भी नहीं चला कि मैंने ये वीडियो भेज दी है किसी के पास। तो बाद में जब उन्होंने दिखाने के बहाने मुझसे कि वीडियो दिखा दो कैसी है, क्या है? तो मेरा फ़ोन उन्होंने ले लिया और तुरंत उसे डिलीट कर दिया। मैंने भी वो डिलीट हो जाने दी क्योंकि मैंने मेरे दोस्त को तो भेजी थी। जी, जी। तो अभी जो लेकिन मेरे नहीं, पास फ़ोन पे हाँ, आपका फ़ोन लेकर डिलीट कर देना, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जिसमें हुँ, तमाम डेटा है, वो डेटा आपका डेटा है, हुँ, और हुँ। वो बगैर कानूनी ज़रूरत के उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता, पुलिस भी डिलीट नहीं कर सकती जब तक कि उसके ऊपर कोई ऐसी कानूनी बाध्यता ना हो। तो ये तो मेरे पास कोई एफआईआर नहीं थी। गैर कानूनी बिल्कुल। काम किया है उन्होंने, कोई उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी आपकी, कोई बयान लिया कि आपका उन्होंने? नहीं, मैंने उनसे कहा कि आप लीगल प्रोसेस से जाइए हाँ। और आपको जो भी लगता हो कि मैं ज फलाने सेक्शन की या उस सेक्शन का कोई मैं वायलेट कर रहा मतलब हूँ। उल्लंघन करता हूँ, जी, तो जी। आप मेरे पास लीगल मुझ पे केस चलाइए, एफआईआर करिए और अभी मुझे जो भी आप सज़ा देते हो, जेल में डालते हो, वो दीजिए। पर आप ऐसे मतलब जैसे किसी के भी फ़ोन का पासवर्ड लेना, यही अपने आप में गैर कानूनी है। जी, और उन्होंने पूरा ये केवल थाने ही इसीलिए ले गए थे कि ताकि हैरेसमेंट हो और मैं परेशान होके मतलब फिर उन्हें बता दूँ और मैं चला जाऊँ। बाद में भी एसएचओ वहाँ के अच्छे थे, जो वो मुझसे सबसे बाद में मिले और उन्होंने इस पूरे घटना को लेके यही कहा कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए, इस मामले को ज़्यादा मत बढ़ाइए। तो हम लोग अच्छे भी खुद अच्छे को अच्छे क्या थे जब आपका वो वीडियो डिलीट करा रहे थे? बस नहीं बातचीत बातचीत अच्छे ढंग से कर मतलब रहे थे। हाँ, उन्होंने एटलीस्ट बात अच्छे से की क्योंकि बाकी लोग तो ऐसे देख रहे थे मुझे कि दुश्मन हूँ मैं। और मैं हम्म। उनसे कह रहा था कि मेरा गुनाह केवल यही है कि मैं किसान रैली कवर कर रहा था और मैं बाकी गोदी मीडिया की तरह किसानों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। जी।
तो यानी इस तरीके के लोग, आपका अंदाज है कि किसान वहाँ बात कर रहे हैं कि इस तरीके के लोग छोड़े हुए हैं, या ये संदिग्ध हुँ, लोग हैं वहाँ पे, जो किसी प्रकार का नारा लगा के मीडिया को एक बड़ी खुराक किसानों के खिलाफ दे सकते हैं। ये हुँ, साजिश को भी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी हमको पीछे तस्दीक मिलती है हुँ, कि हुँ, शाहीन बाग में इस तरीके के 2-3 अटेम्प्ट हुए, और वहां पे भी हुँ, हुँ, सजग महिलाओं ने उस बुर्का वाली महिला को पकड़ा, जिसका नाम बाद में गुंजा कपूर निकल कर आया। हुँ, हुँ, बिल्कुल। और पुलिस का काम किसानों को प्रोटेक्ट करने का है। जी। किसी भी देश की पुलिस अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और आप देखेंगे कि बाकी देशों में लोग पुलिस को देख के सुरक्षित महसूस करते हैं। कि पुलिस आ गई है तो वो सेफ है। लेकिन अपने देश में ये समस्या है कि हम पुलिस को देख के अनसेफ फील करते हैं। तो मेरी दर्शकों से जरूर ये गुजारिश होगी कि कल अगर आपको कोई मीडिया में ये दिखाई दे कि किसान के धरने में से किसी ने खालिस्तान जिंदाबाद कर दिया, तो उसको जरूर उसकी जांच पड़ताल कर ले कि क्या वाकई वो व्यक्ति किसानों के बीच में से है। क्योंकि किसान नेता कई बार इस बात को कह चुके कि उनकी सिर्फ और सिर्फ मांग जो है वो इन 3 कानूनों को लेकर है, एमएसपी को लागू करने को लेकर है, और इन 3 कानूनों को संसद का सत्र बुला के वापस देने को है। आज भी जब बात हो रही है तो वहां भी यही बातें किसान की तरफ से रखी जाएंगी। उनका धरना पीसफुल है, नॉन वायलेंट है, और ये साजिशों का दौर है। ये साजिशें हमने नई नहीं है, पीछे भी देखी है। तो किसानों को, जो ईमानदार पत्रकार, आप जैसे श्याम मीरा सिंह, आप जैसे पत्रकार जो वहां जा रहे हैं, उनको बहुत सजग रहना होगा इस तरीके की साजिशों को का पर्दाफाश करने के लिए। श्याम, ज़रूर आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ी पुलिस की, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और आपका वीडियो भी डिलीट किया जो गैर कानूनी है। लेकिन बावजूद हुँ, इसके कि आपने वो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किया, और आपके माध्यम से दुनिया को ये मालूम हुआ कि इस तरीके की साजिशें वहाँ हो रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिएगा, और इसी जी। तरीके की अच्छी पत्रकारिता करते रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत जी। शुक्रिया। थैंक धन्यवाद। यू सर। थैंक यू।